नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कारमा पोस्ट चैनल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आ रही है कि जो जापान है वो सीरियसली इस बात को कंसीडर कर रहा है कि जो यूपीआई है उसको जापान एक्सेप्ट करेगा। आपको पता होगा कि जापान कितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस नेशन है, तो अगर कोई इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस नेशन आपके किसी कंट्री के प्रोडक्ट को, बेसिकली यूपीआई हमारे कंट्री का एक प्रोडक्ट है, वो हमारी एक डिजिटल ट्रांजैक्शन में अहम भूमिका निभाने वाली चीज या फिर रीढ़ की हड्डी है, तो उसमें अगर जापान उसको एक्सेप्ट करना चाहता है तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि 35-40 कंट्री ऑलरेडी जो है वो इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने वाली है, और जापान का इसमें एक्सेप्ट करना इसको बहुत ही एक बड़ी उन्होंने इंडिया ने चाइना अपने सबसे बड़ा जो उसका हरीफ है और उसके साथ अमेरिका, इन दोनों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। ग्रेट अचीवमेंट है मोदी की, एक और उनकी कामयाबी है। वो जिस भी वो चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं फिर उसे हासिल करके रहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी एक संग मील साबित होगा उनकी तरक्की के लिए। And all this was possible because our Prime Minister has a very clear vision about technology. 35-40 कंट्रीज में बहुत सारी जो कंट्रीज है वो एडवांस कंट्रीज भी है, और मिडिल ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज है, उसके साथ नेपाल, भूटान, बाकी श्रीलंका भी है। और अगर डेवलप कंट्री में यूरोप ने बात की तो फ्रांस ने जो है यूपीआई को एक्सेप्ट किया है। आज से 7-8 साल पहले देखा जाए तो इंडिया में इतनी कुछ डिजिटलाइजेशन नहीं थी, और सिर्फ 7-8 सालों के अंदर डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में टॉप करना, और इंडिया जो है वो 48% जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें अकेले 48% इंडिया का होता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और यूपीआई का एक सबसे बड़ा और एक्सपेक्ट है वो है रेमिटेंस कलेक्शन में। अब ये जो पे नाउ यूपीआई लिंक है, ये समझा जा रहा है कि ये एक फर्स्ट टाइम एक पेमेंट सिस्टम जो है एस्टैब्लिश किया गया है, डिजिटल सर्विस जो है क्लाउड टेक्नोलॉजी के ऊपर। और ये जो सिस्टम है बेसिकली ये मुस्तकबिल के अंदर भी रेमिटेंस का जो वॉल्यूम है इसको बढ़ाएगा। कर रहे हो हमें आपने एफएटीएफ में उलझा दिया। अब एफएटीएफ के खाते में तो आप अकाउंट नहीं खिलाना जो है ना, वो अजाब से कम नहीं है हमारी, तो हम तो पैसे नहीं निकलवा सकते। और वो देखें, दो मुल्क आपस में इस तरह पैसा ट्रांसफर करेंगे, दो मुल्क आपस में इंजी पैसा ट्रांसफर करेंगे जिसमें तो सब्जी वाले को सब्जी लाई है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो यूपीआई है उसका जो एक्सेप्टेंस है वो गल्फ कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, और जो गल्फ कंट्रीज है वहां पर इंडिया के बहुत सारे जो लोग हैं वो काम करते हैं और वो रेमिटेंस भेजते हैं इंडिया में। तो पहले जो मैकेनिज्म होता था वो स्विफ्ट का होता था, उस पर अमेरिका का कंट्रोल है, तो अब वो यूपीआई के थ्रू डायरेक्ट लोग इंडिया में पेमेंट भेज सकते हैं, और इससे जो अमेरिका के सैंक्शन का खतरा है, अगर कभी अमेरिका इंडिया के संबंध खराब हो गए तो वो इंडिया पर उस तरह से सैंक्शन नहीं लगा सकता जैसे कि रशिया पर उन्होंने सैंक्शन लगा दी। और इसके साथ साथ जो यूपीआई है उसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया की इकोनॉमी पर भी काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिला है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी, जो इंडिया के डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। साथ ही साथ यूपीआई के साथ जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने रुपे कार्ड भी लॉन्च किया था, और रुपे कार्ड के आने से जो मास्टर कार्ड और वीजा जो कि अमेरिकन कार्ड होल्डर्स थे और जो कि पैसा चार्ज करते थे लोगों से, उनका जो बिजनेस है काफी ज्यादा बंद हो गया, और रुपे जो कार्ड है उसकी एक्सेप्टेंस इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ गई है। साल 2014 में अगर बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने रुपे कार्ड को लॉन्च किया था, और ये हमारा अपना होम मेड कार्ड, तो सबसे बड़ी बात है कि ये मेड इन इंडिया कार्ड है। बहुत ही जल्दी जो है रुपे कार्ड पूरे इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। अब मार्केट में देख सकते हैं तो वीजा का जो मार्केट शेयर था 60% था, 30% मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस का 10% से भी कम। लेकिन रुपे कार्ड के लॉन्च होने के बाद 8 साल के अंदर जो 60% तक का मार्केट शेयर है वो रुपे कार्ड के पास आ गया। साथ ही साथ जो मोबाइल से पेमेंट कर लेते हैं यूपीआई के थ्रू, ये बहुत ही आइकॉनिक तो है ही ना। जो यूपीआई है उसने जो इंडियन स्टॉक इंडिया के स्टार्टअप है उसको बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद की है। जो काफी ज्यादा फिनटेक स्टार्टअप जैसे कि पेटीएम हो गया और फोन पे हो गया, इन सब को जो है यूपीआई से काफी ज्यादा बल मिला, और बेसिकली ये जो स्टार्टअप से इन्होंने काफी ज्यादा जॉब्स क्रिएट करने और इंडिया के स्टार्टअप को बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद की है ना। यूपीआई के बूम और एक्सेप्टेंस को देखकर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। मिलते हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।